आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार होंगे। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल एक मत हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की है। बी सुदर्शन रेड्डी का न्याय शास्त्र में समृद्ध करियर रहा है। 27 दिसंबर 1971 को वह हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी उनके प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। सत्ताईस दिसंबर 1971 को बार काउंसिल में वो रजिस्टर्ड हुए थे। 1990 में केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में काम भी किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश 12 जनवरी 2007 को नियुक्त हुए। बी सुदर्शन रेड्डी 8 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। 21 अगस्त को बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। बी सुदर्शन रेड्डी ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy. संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार होंगे। क्या समझा जाए, जहां सीपी राधाकृष्णन सामने थे, उनके ओपोनेंट बी सुदर्शन रेड्डी, क्या दक्षिण को साधने के लिए इंडिया गठबंधन या एनडीए इन प्रत्याशियों को उतारा है? बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा, क्योंकि आपने देखा होगा जब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव थे उसके साथ साथ
तमाम वो चुनाव जो कि साउथ इंडिया में होते हैं यानी दक्षिण इंडिया में होते हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने वोट को आगे बढ़ाने को लेकर लोकसभा में हर संभव कोशिश की गई थी। निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम बड़े नेता जो कि साउथ से आते हैं उनको अपने एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जा सके, लेकिन निर्मला सीतारमण तो चुनाव नहीं लड़ी। बाकी कई अलग अलग बड़े नेता बीजेपी के वो दक्षिण में गए और वहां चुनाव लड़ा। और अब जब बारी उपराष्ट्रपति की है तो सीधे तौर पर दो उम्मीदवार दोनों दक्षिण भारत से, एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, ये हमने कुछ दिन पहले बताया था। और आयुष, मैंने आपको बताया था कि खुद इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, क्योंकि आपको देखिए डेमोक्रेसी में कहते हैं, लोकतंत्र में कहते हैं कि जिसके पास संख्या बल होता है उसका ही जनाधार होता है, या उसकी ही आगे के जो मनपसंद लोग होते हैं वो पद पे विराजमान हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। अगर आप संख्या बल की बात कीजिए तो एनडीए के पास बहुमत है, उनका जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, जो माना जा रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उसके सामने आज इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है जिसका नाम है सुदर्शन रेड्डी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि एलओपी है राज्यसभा में और सीधे तौर पर अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने ऐलान इसका किया। तो इसका आलम आप इस बात से सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी ये मैसेज एनडीए को देना चाहती कि वो भी हर संभव प्रयास इसमें करेगी। इसमें जो इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा उसको आप एक और रूप में देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ये चीज दिखाना चाहता है एनडीए को या कहे देश भर की जनता को, क्योंकि वो भी यानी इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टीज एकजुट हैं और वो भी इस टक्कर में बराबर के तौर पर सामने खड़ा करेंगी। जीत किसकी होगी आप जानते हैं, संख्या बल की बात होती है डेमोक्रेसी में। माना जा रहा है जो एनडीए का उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, हो सकता है उनकी जीत लगभग अभी तक की चीजें सामने निकल कर आई उनकी जीत निश्चित है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक उठापटक सामने निकल कर आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के और टीडीपी के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर एक कयास सीधे तौर पर इंडिया ब्लॉक्स ने लगाया था, कांग्रेस ने लगाया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वो रेवंत रेड्डी के थ्रू सीधे तौर पर राहुल गांधी से टच में है। अगर कोई सियासी भूचाल बीच में नहीं आता तो ये माना जा रहा है कि अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो सीधे साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि एनडीए के पास बहुमत है। इंडिया ब्लॉक जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि वो तमाम जनता को, एनडीए को दिखा सके कि वो एक साथ है, तमाम पार्टीज एक साथ है, और यही कारण है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखिए एक तर्क और कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में जिसके बारे में बात हो रही है कि अगर सीपी राधाकृष्णन का अपोज इंडिया गठबंधन के लोग करते तो साउथ में यह मैसेज जाता कि इंडिया गठबंधन साउथ इंडियन को पसंद नहीं करते हैं। शायद यह वजह हो सकती है कि बी सुदर्शन रेड्डी को मौका दिया गया है। देखिए आपको समझना होगा, तमिलनाडु या कहें साउथ की राजनीति आप देखें तो वो राजनीति नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह से अलग होती है। यही कारण है कि बीजेपी, जिसको हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता है, वो अब आगे विस्तार करते हुए दक्षिण भारत की तरफ जा रही है। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की अगर बात करें, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष है के अन्नामलाई, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में दोनों में अंतर होता है जिसके चलते अभी भी उनको संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही एनडीए ने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया तो दक्षिण आपको समझना होगा कांग्रेस कहे या इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है। जो ज्यादातर हिस्सा आता है यानी जो एमपी जीत कर आए हैं कांग्रेस के, चाहे आप तमिलनाडु की बात की जाए, डीएमके की बात की जाए, अलग अलग पार्टीज की जो कि साउथ में है। माना जाता है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है साउथ के हिस्से में यानी साउथ भारत में, तो कहीं ना कहीं उस हिस्से को जैसे ही वो देखता है कि सामने तो एनडीए के उम्मीदवार साउथ इंडिया से उतरते हैं, तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन भी अपने उस किले को सुरक्षित करने को लेकर उन्होंने भी एक उम्मीदवार साउथ इंडिया से ही दिया। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अब जो ये रण है तो सीधे तौर पर ये चीज दर्शाएगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन संख्या बल डेमोक्रेसी में माना जाता है और जो राज्यसभा के एमपीज, लोकसभा के एमपीज इसमें वोट करते हैं, तो सीपी राधाकृष्णन का हो सकता है कि जीत बिल्कुल ठीक कहा है कि अब तक के जो आंकड़े बता रहे, जो संख्या बल बताया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि उपराष्ट्रपति अगले देश के होंगे सीपी राधाकृष्णन। लेकिन अगर कोई बड़ी राजनीतिक उठापटक होती है तो आने वाले दिनों में पासा किस ओर भी पलट सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आनंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।